सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला सोनीपत सिंगू बॉर्डर पर किसानों के बीच ताऊ देवीलाल की पुण्यतिथि मनाने पहुंचे और इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ताऊ देवीलाल किसानों के लिए समर्पित थे। उन्होंने ही बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत पूरे देश में की। अभय सिंह चौटाला ने ताऊ देवीलाल को याद करते हुए ये बातें कही। जननायक जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर वो ताऊ देवीलाल के पदचिन्हों पर चलने वाले हैं तो इस्तीफा देकर किसानों की बात करें। उन्होंने कहा कि ताऊ देवीलाल की पुण्यतिथि पर बैठकर उनको विचार करना चाहिए। उनको श्रद्धांजलि देकर किसानों के बीच में आए, हम उनका भी स्वागत करेंगे। उन्होंने ताऊ देवीलाल की नीतियों को बीजेपी के पास गिरवी रख दिया है। अभय सिंह चौटाला ने आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि यह आंदोलन लंबा चलेगा, लेकिन किसान सरकार के सामने नतमस्तक नहीं होगा। किसी भी कीमत पर सरकार को किसानों के सामने झुकना ही पड़ेगा। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। ये पुण्यतिथि है और चौधरी देवीलाल जी ने सारी उम्र अपना जीवन संघर्ष में बिताया। उन्होंने देश की आज़ादी से लेकर के आखिरी सांस तक कैसे देश आज़ाद हो इस बात की चिंता करी पहले, और उसके बाद उन्होंने लगातार कमजोर वर्ग के लोग थे, किसान था, कमेरा था, उसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया। जब सत्ता में होते थे तो किसान के लिए अच्छे कानून बनाते थे, किसान को कैसे ज़्यादा लाभ मिले इसके लिए उनके लिए काम करते थे। इस देश के अंदर अगर सबसे पहले किसी ने किसी किसान की फसल खराब होने के ऊपर मुआवजे के रूप में पैसा दिया तो सन 1977 में जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने, उस वक़्त बहुत भारी ओलावृष्टि और बारिश हुई थी, उसकी वजह से किसान की फसल खराब हुई थी। उन्होंने 300 रुपये पर एकड़ के हिसाब से किसान को मुआवजे की शुरुआत इस देश में करी थी। उससे पहले कोई भी आपदा की वजह से किसान की फसल अगर खराब होती थी तो कोई एक नया पैसा सरकार की तरफ से मदद नहीं मिलती थी। अगर किसान का कर्जा इस देश में किसी ने माफ़ किया और उसकी शुरुआत करी थी तो वो शुरुआत भी चौधरी देवीलाल ने सन 1987 में करी थी। उस वक़्त उन्होंने, क्योंकि किसान कर्जे से परेशान था, और 10-10 हज़ार रुपये हर किसान के, मजदूर के, छोटे दुकानदार के उन्होंने माफ़ किए थे। और उसके बाद जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने तो पूरे देश के किसान का 10,000 रुपये तक का कर्जा माफ़ उन्होंने किया। उसके बाद तो लोगों ने अपने वोट हासिल करने के लिए अनेक लोगों ने माफ़ किए होंगे, लेकिन इसकी शुरुआत जो थी उन्हीं की थी। ट्रैक्टर का गड्ढा अगर किसी ने बनाया तो उन्होंने बनाया। उसके अलावा पेंशन की स्कीम अगर इस देश में किसी ने लागू करी तो वो भी चौधरी देवीलाल ने शुरू करी थी। सबसे पहले उन्होंने हरियाणा प्रदेश में 100 रुपया सन 1987 में पेंशन दे करके इस पेंशन स्कीम को, जितने कर्मचारी उनकी पेंशन तो होती थी, लेकिन हमारे यहाँ किसी भी बुजुर्ग की कोई पेंशन नहीं थी। उन्होंने 65 वर्ष की आयु शुरू करी थी, उसको 60 वर्ष पे ला करके उन्होंने उस पेंशन को जारी रखा। आज वही पेंशन हमारे हरियाणा प्रदेश में इस देश में सबसे ज़्यादा है। आज करीब 2250 रुपया आज जो 100 रुपये वाली पेंशन थी उसका मिल रहा है। आज जो बुजुर्ग हैं वो आज किसी पे आश्रित नहीं है, उनको ज़रूरत नहीं है। आज चौधरी देवीलाल ने उनके लिए इतना कर दिया कि वो बड़ी ठाठ के साथ ये बात कह सकते हैं कि हम अपने बच्चों के सहारे से ज़िंदगी नहीं गुजारे। हमें चौधरी देवीलाल की दी पेंशन की वजह से हमारी अपनी एक अलग परिवार में पहचान है। के नीचे सारा का सारा, उनके ट्रस्ट के नीचे सारा काम है। देवीलाल जी की आज पुण्यतिथि है, उसी परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं वो जिन्होंने ये बिल लागू किया उनके साथ सहयोगी हैं। हमने उनको बहुत दफ़ा ये बात समझाने की कोशिश करी है कि अगर आप सही मायने में चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाना चाहते हो, तुम चौधरी देवीलाल को ये कहते हो कि भी हमारा चौधरी देवीलाल आइकॉन है, हम चौधरी देवीलाल के दिखाए रास्ते पे चलने वाले हैं, तो फिर उनको तुरंत रिजाइन करके किसानों के बीच में बहुत पहले आकर के खड़ा होना चाहिए। अब भी आज चौधरी देवीलाल की पुण्यतिथि है। आज जिस तरह से सरकार किसान को परेशान कर रही है,
कम से कम आज चौधरी देवीलाल की पुण्यतिथि पे उनको बैठ करके इस पे विचार करना चाहिए कि हमें चौधरी देवीलाल को सही मायने में अगर श्रद्धांजलि देनी है तो फिर आज रिजाइन करके आ जाएं किसानों के बीच में। हम भी उनका स्वागत करेंगे, किसान भी मेरे ख्याल उनका खुल करके इस बात को लेकर के स्वागत करेंगे कि भी आपने कम से कम इस वक्त में चौधरी देवीलाल की पुण्यतिथि पे ठीक निर्णय ले लिया। हमारे चीफ मिनिस्टर की जिम्मेवारी बनती थी कि वो SYL का पानी लेने के लिए प्रधानमंत्री से बात करें और देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी है, क्योंकि वो पानी जो है कोई खराब नहीं मांग रहा हरियाणा, कोई भीख नहीं मांग रहा। वो हमारा राइट था। जब हरियाणा और पंजाब अलग दो स्टेट बनी तब इंदिरा गांधी ने बैठ करके पंजाब की गवर्नमेंट के साथ और हरियाणा की गवर्नमेंट दोनों चीफ मिनिस्टर को बैठा करके और इस बात का अवार्ड सुनाया था कि आपको इस सतलुज का जो पानी है उसमें से इतना हिस्सा आपको मिलेगा। अगर आज पानी कम हो गया तो कोई अर्ज नहीं है, आप कैनाल बना करके दें, पानी जितना आएगा उतना पानी दे दें, जितना पानी नदी में पड़ेगा आप उस हिसाब से बढ़ा के दे दें। जो पानी वेस्टेज पाकिस्तान में जा रहा है उसको रोकना चाहिए, ये जरूरी है यहाँ पे। लेकिन यहाँ जब आंदोलन हुआ तब बीजेपी ने इस इशू को लेकर के लोगों को बांटने की कोशिश करी। और मैं बधाई दूंगा पंजाब के जो किसान यहाँ बैठे हैं उनको, उन्होंने बहुत खुले मन से ये बात कही भी हरियाणा के किसान के लिए पानी तो बहुत छोटी बात है, अगर कभी खून की भी जरूरत पड़ी तो हम उनके लिए खून भी अपना देने को तैयार हैं। ये बहुत बड़ी बात थी। ये तो हमारे जैसे पॉलिटिकल लोग जो हैं वो किसी स्वार्थ के अंदर इस तरह के विवाद पैदा करते हैं, लेकिन आम जनमानस जो है उसमें मेरी ख्याल ये कोई विवाद नहीं। आपको लगता है ये समय नहीं था ऐसी बात करने की? ये सिर्फ आपस में बांटने की बात थी कि कैसे लोगों को बांटा जाए, कैसे लोगों में, हम यहाँ पे बैठे हरियाणा और पंजाब के लोगों में इस पानी को लेकर के खींचातान हो, लेकिन भाईचारा तो इसी बात पे तो मोहर लगी है भाईचारे की कि इतना कुछ सरकार ने षड्यंत्र रचा, उसके बावजूद वो अपने इस षड्यंत्र में कामयाब नहीं और भाईचारे ने एक बहुत बड़ी मोहर लगा दी।